हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी में। इस वीडियो में हम करेंगे सेट नंबर 17। हम कर रहे हैं आरआरबी एंड ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। बहुत सारे सेट ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। ये सेट नंबर है 17। ठीक है, ये पेपर पूछा गया था 25/8/2022 को सेकंड शिफ्ट में। इससे जितने भी क्वेश्चन आए थे इस पेपर में साइंस से, सारे इस वीडियो में कवर करेंगे। ये हमारी बुक भी आती है किरण पब्लिकेशन की। ठीक है, ये 2025 एडिशन बुक है। इसमें सारे क्वेश्चन आपको एच मिल जाएंगे। और ये टोटल कितने हैं? 99 सेट हैं। बहुत सारे कर चुके हैं हम। अगर आप ये सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हो, आपके 2500 के आसपास क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएंगे और आपका जो सारा सिलेबस भी रिवाइज हो जाएगा। जो जो क्वेश्चन पूछे हैं, आरआरबी ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, कोई भी एग्जाम हो रेलवे का, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। यहाँ से जो भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, आपका नोट्स हैं सारे रिवाइज होंगे आपके। और आपको एग्जाम का पैटर्न भी पता लगेगा, आपको क्वेश्चन भी एच मिलेंगे एग्जाम में। ठीक है, 90% क्वेश्चन आपको एच एग्जाम में देखने को मिलेंगे अगर आप सारे प्रैक्टिस कर लेते हो। एक आपकी स्पीड भी बनेगी यहाँ से। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। आपको सारे लगातार देखने हैं। ठीक है, मैथ्स, रीजनिंग, जितनी भी वीडियो हमने डाली है आपको लगातार देखने हैं। आपका 90% आपका सिलेबस कंप्लीट रिवाइज होगा यहाँ से। और एक आपको आपके माइंड में परसेप्शन तैयार हो जाएगा कि कौन से क्वेश्चन को कैसे अटैम्प्ट करना है। ठीक है, और इसका जो कॉन्सेप्ट है वो भी आपका क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन का, कि ये क्वेश्चन कैसे है, किस टाइप से पूछा है। आपको धीरे धीरे सारी चीज़ें आपकी कवर हो जाएंगी। तो चलिए भी स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ये सेट पूछा गया था 25/8/2022 को सेकंड शिफ्ट में। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी हाइड्रोजन एटम्स विल बी एडिड अलोंग विद वन कार्बन एटम इन द नेक्स्ट मेंबर ऑफ ए होमोलॉजस सीरीज। देखो, जो होमोलॉजस सीरीज है इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं CH2। देखो, जनरल फॉर्मूला इसका सेम होता है और इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं CH2 ग्रुप से। ठीक है, अब इसने कहा है विद वन कार्बन एटम इन द नेक्स्ट मेंबर ऑफ द होमोलॉजस सीरीज हाउ मैनी हाइड्रोजन विल बी एडिड। तो कितने हाइड्रोजन होते हैं दोस्तों? दो। ध्यान रखेंगे, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। कितने होते हैं? दो। क्वेश्चन नंबर 2, द सेक्स ऑफ पर्सन इज डिटरमाइंड बाय। कहता है व्यक्ति का लिंग निर्धारण डैश द्वारा होता है। तो ध्यान रखेंगे, ठीक है, पता भी होगा आपको ये किसके द्वारा निर्धारित होता है। द क्रोमोसोम्स प्रेजेंट इन स्पर्म। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, द फिगर below show a single organism undergoing reproduction and the progeny with minor differences. What could be the reason for the variation? ठीक है, तो आपको इस इमेज को समझना होगा। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, इसमें क्या गिवन है। इसमें गिवन है जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है सिंगल पेरेंट में, उसमें क्या फर्स्ट जनरेशन में कुछ डिफरेंस आता है, फिर सेकंड में कुछ और ज़्यादा डिफरेंस होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं डीएनए कोपिंग की वजह से। ठीक है ना, इसमें जो मेजर रोल है कौन प्ले करता है? डीएनए कोपिंग, इसकी वजह से होता है ये। ठीक है ना, तो इसका जो होगा किसकी एरर की वजह से होता है, यही इसने पूछा है। ठीक है, व्हाट कुड बी द रीजन फॉर द वेरिएशन। जो वेरिएशन आता है फर्स्ट जनरेशन से सेकंड जनरेशन में, फिर ऐसे चलते चलते जो डिफरेंस आता है ये किसकी वजह से आता है? ठीक है, एरर एरर इन डीएनए कोपिंग। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स कैन बी यूज टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर। तो आप ध्यान रखेंगे, जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन ए मैग्नेटिक फील्ड गिवन बाय फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, किसने दिया था? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल ने। और अगर आपको क्या चेंज करना है, हाउ कैन मेथड, कौन सा मेथड कहता है कैन बी यूज टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर। अगर कंडक्टर पे जो फोर्स चेंज करना है दोस्तों, आपको क्या करना पड़ेगा? चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। ऑप्शन इसकी वजह से होता है चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। ऑप्शन, ठीक है, ओनली 3। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। ठीक है ना, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। और ध्यान रखेंगे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ये कब काम करता है? ये काम करेगा यदि हम जो पोल्स ऑफ मैग्नेट चेंज कर देंगे। ठीक है, उनकी डायरेक्शन चेंज कर देंगे तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स होगी जो वायर पे, वो भी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो इसका आंसर कौन सा होगा? ठीक है, आपको क्या करना था? डायरेक्शन ऑफ फोर्स उन्हें करंट कैरिंग कंडक्टर ये कब चेंज होगा? कहता है क्या यूज करते हैं? ठीक है, क्या करते हैं? चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, धारा की दिशा बदलना। ऑप्शन केवल वन, ऑप्शन थर्ड इज सॉरी, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग। ठीक है, इसमें से आपको गलत की पहचान करनी है, कौन सी स्टेटमेंट गलत है। फर्स्ट है रिपल्सन इज ए श्योर टेस्ट ऑफ मैग्नेटिज्म। दोस्तों ये ठीक है।
ठीक है। रिपल्सन क्या है? रिपल्सन मतलब देखो, एक होता है अट्रैक्शन, एक होता है रिपल्सन। ठीक है, अट्रैक्शन या कह सकते हैं फिर ये रिपल्सन है जो क्या करता है, इज ए श्योर टेस्ट ऑफ मैग्नेटिज्म। ठीक है, ये क्या है, एक श्योर पक्का टेस्ट है किसका, मैग्नेटिज्म का। अगर आपको ये देखना है कि यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र है या नहीं है, ठीक है, तो उसमें से एक रिपल्सन क्या बताएगा, क्या है, ये टेस्ट है इसका। क्योंकि अगर रिपल्सन होगी तो मैग्नेट क्या होंगे, दूर होंगे एक दूसरे से। ठीक है, ये ठीक है। आउटसाइड इज ए आउटसाइड ए बार मैग्नेट द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर डायरेक्टेड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ पोल, ये भी ठीक है। ठीक है, तो आउटसाइड क्या होता है, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं क्या होती है, डायरेक्टेड होती हैं नॉर्थ टू साउथ पोल। तीसरा है ए नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट एट ए गिवन पॉइंट इनसाइड ए मैग्नेटिक फील्ड, ये गलत है दोस्तों। इनसाइड ये कभी भी एक दूसरे से क्या करेंगे, इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, ध्यान रखेंगे। ठीक है, क्या करती हैं, सेम पाथ फॉलो करती हैं। ठीक है, इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, ये गलत है। ये कहता है ए नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस इंटरसेक्ट एट ए गिवन पॉइंट इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, ये क्या है, गलत है। क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की एट ए सेम पॉइंट पे दो डायरेक्शन कभी भी पॉसिबल नहीं होती। ठीक है ना, ये क्या है, गलत है। यही पूछा था, ऑप्शन तो हमारा ये हो गया। ठीक है, लास्ट भी पढ़ लेते, ए फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट पॉइंट्स इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, ये भी ठीक है। ठीक है ना, एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक उत्तर दक्षिण दिशा में इंगित करता है, ये भी ठीक है। ये ध्यान रखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक है, कभी भी ये इंटरसेक्ट नहीं करती, तो ये गलत है, बाकी सारे ठीक है। इनकरेक्ट बताना था, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, पेस्टिसाइड्स थ्रू नॉन बायोडिग्रेडेबल आर बोथ बेनिफिशियल एंड द हार्मफुल फॉर एग्रीकल्चर। सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग पेस्टिसाइड्स। फर्स्ट है दे रिड्यूस प्लांट ग्रोथ। ठीक है ना, जो कहते हैं कीटनाशक हैं, ये कहते हैं ये पौधों की वृद्धि को कम करते हैं, पहला ठीक है। आपको गलत बताना है, ये पौधे क्लोरोफिल की मात्रा को कम करते हैं और इसलिए प्रकाश संश्लेषण से प्रभावित करते हैं, ये भी ठीक है। ये नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन जो मेटाबॉलिज्म है, जिसे हिंदी में बोलते हैं चयापचय में क्या करते हैं, फेरबदल करते हैं, इसलिए पौधों में प्रोटीन की मात्रा कम हो जाती है, ये भी ठीक है। इनका उपयोग खरपतवार, कीटों और पौधों के रोगों को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है दोस्तों, ये गलत है। ठीक है, ये इसमें यूज इसका नहीं किया जाता है। ठीक है, कहता है दे आर यूज टू कंट्रोल वीड्स, पेस्ट एंड प्लांट डिसीज, ये गलत है, बाकी सारे ये ठीक है। यही पूछा था, सिलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, इन अमीबा द फूड इज टेकन बाय द डैश। कहता है अमीबा में भोजन का ग्रहण डैश द्वारा होता है। ठीक है, ये किसके द्वारा होता है, ये आपको ध्यान रखना है, किसके द्वारा होता है, इंटायर बॉडी सरफेस एरिया, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्योंकि जो अमीबा है इसमें कोई स्पेशलाइज्ड ऑर्गन नहीं होता, ठीक है ना, न्यूट्रिशन के लिए। तो क्या होता है इसमें, जो अमीबा है जो फूड लेंगे कैसे लेते हैं, भोजन कैसे ग्रहण करते हैं, इंटायर बॉडी सरफेस एरिया से, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, two metallic wires A and B are made of the same material. Wire A has length L and the radius R, while the B has the length 2L and radius 2R. The ratio of the resistance of wire A to that of wire B is। देखो रेजिस्टेंस होता है, रिजल्ट याद रखना आपको, आर होता है रो एल बाई ए। ठीक है ना, अब टू मेटालिक वायर है ए एंड बी, मेड फ्रॉम द सेम मटेरियल रो तो दोनों का सेम है। ठीक है, ए और बी मान लेते हैं आर ए, इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, आर ए, लेंथ एल है। देखो मटेरियल तो दोनों का रो ही है, इसकी लेंथ एल है। ठीक है, सेम मटेरियल, वायर लेंथ हैज एल, ठीक है, लेंथ क्या है, एल है, एंड रेडियस आर है। तो रो एल बाई एरिया होगा दोस्तों, रेडियस क्या है, आर है, तो पाई आर स्क्र, एरिया क्या होगा वायर का, ठीक है, आर स्क्र, पाई आर स्क्र। वायर बी है, इसका रेजिस्टेंस आ जाएगा हमारे पास आर बी, ये होगा, देखो मटेरियल सेम है मतलब रो तो दोनों का सेम है, इसकी लेंथ क्या है 2L है और रेडियस 2R है, तो एरिया होगा पाई आर स्क्र, 2R का स्क्र हो जाएगा 4R स्क्र। ठीक है, तो आर ए बटे आर बी। ठीक है, द रेशियो ऑफ द रेजिस्टेंस वायर ए टू दैट ऑफ वायर बी, तो डिवाइड कर देंगे दोनों को, तो ये आएगा आर ए बटे में आर बी। ठीक है, इसके बटे में ये करोगे ना जब, पाई आर स्क्र से पाई आर स्क्र कैंसिल, एल से एल कैंसिल और रो से रो कैंसिल। ठीक है,
तो ये आ जाएगा हमारे पास, और ये 2 से ये 2 कैंसिल, और ये ऐसे आ जाएगा, देखो ये सारा कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा बटे में, ठीक है, 1/2 बचेगा, बाकी सारी चीज़ कैंसिल हो जाएगी, ये हो जाएगा 2:2 पर चला जाएगा, ठीक है, 2:1 आ जाएगा, ठीक है। तो क्या आएगा हमारे पास राइट आंसर, ऑप्शन सेकंड 2:1, ठीक है, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, ए रे ऑफ लाइट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल व्हाइल ट्रैवलिंग फ्रॉम मीडियम ए टू बी। कहता है जैसे ये मीडियम ए है, मान लो ये बी है दोस्तों, ठीक है, अब रे ऑफ लाइट आई ऐसे, ठीक है, ये मान लो नॉर्मल है, ये बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल, ठीक है, ये ऐसे होगी नॉर्मल की तरफ होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। देखो जब भी नॉर्मल, देखो पहले इसको बाद में पढ़ेंगे, बताता हूँ क्या कंडीशन होती है जब जब है ना, ये मान लो कौन सा है, ये रेयर मीडियम है, ये होगा रेयर मीडियम, ये होगा डेंसर। जब रेयर से डेंसर में जाएगी ना, नॉर्मल की तरफ भागेगी। अब जब डेंसर से रेयर में जाएगी उल्टा होगा तो नॉर्मल से दूर भागेगी, ठीक है। तो पहला कहता है मीडियम ए इज ऑप्टिकली डेंसर देन मीडियम बी, ठीक है, मीडियम ए है जो कहता है ऑप्टिकली डेंसर है देन मीडियम बी, तो पहला गलत हो गया, क्योंकि नॉर्मल की तरफ जाएगी, जो ए कौन बी ज़्यादा होगा डेंस, बी ज़्यादा डेंस होगा या ए ज़्यादा डेंस होगा। डेंस का मतलब होता है, ठीक है, जिसमें लिक्विड टाइप का, जैसे कि हार्डनेस ज़्यादा होगी उसमें। जब अब इसमें क्या होगा, देन बी, ए इज डेंसर देन बी, नहीं ए बी से ज़्यादा डेंसर नहीं, अगर नॉर्मल की तरफ मुड़ेगी बी ज़्यादा डेंसर है, ठीक है, तो पहला गलत हो गया। स्पीड ऑफ लाइट इज मोर इन मीडियम ए देन मीडियम बी, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट रेयर में ज़्यादा होती है स्पीड या डेंसर में, तो रेयर में ध्यान रखेंगे, रेयर में जो लाइट की स्पीड क्या होती है, ज़्यादा होती है डेंसर से, डेंसर में होती है कम। अब कहता है स्पीड ऑफ द लाइट इज मोर इन मीडियम ए देन मीडियम बी, ये ठीक है दोस्तों, मीडियम ए रेयर है इसलिए इसमें स्पीड ज़्यादा होगी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम बी इज मोर देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ए, बी का देखो जो जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, जितना ज़्यादा ये होगा ना तो मीडियम उतना ही डेंस होगा, मतलब डेंसर होगा। अब देखो डेंस कौन सा, इसमें बी है डेंसर मीडियम, ठीक है। अब ये कहता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अगर बी डेंसर है तो बी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, ज़्यादा होगा ए से, दूसरा भी ठीक है, तो 2 और 3 करेक्ट रहेंगे, इसलिए हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, ऑल ऑब्जेक्ट 3 सेंटीमीटर इन हाइट is placed at a distance of 20 centimeter in front of a convex mirror of focal length 6 centimeter on the principal axis. Its image has height of dash and is dash. तो कन्वेक्स मिरर के केस में ध्यान रखने को, तो जितनी भी इमेज बनती है ना, जितनी भी इमेज बनती है सारी की सारी पोलर फोकस के बीच में बनती है। जैसे ये कन्वेक्स मिरर है, ठीक है, ये कन्वेक्स मिरर है, जितनी भी ये प्रिंसिपल एक्सिस है सारी की सारी राइट साइड बनेगी, ये एफ है, यहाँ बनेगी सारी इमेज, ठीक है। और क्या बनती है, हमेशा ध्यान रखेंगे, क्या बनती है, इरेक्ट बनती है, मतलब कि सीधी बनती है। तो ये ऑप्शन बार हो गया, ये बार हो गया, ठीक है, ये बार हो गया, ये बार हो गया। अब देखो डिस्टेंस क्या है 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 6.6 सेंटीमीटर ऑन द प्रिंसिपल इट इमेज हाइट हो, और इमेज की जो हाइट होगी क्या होगी, ऑब्जेक्ट से हमेशा इमेज क्या बनती है सारी की सारी, ये साइज ऐसे छोटा होता रहेगा। अब जो ऑब्जेक्ट की दूरी है 20 है, तो इमेज क्या बनेगी दोस्तों, ध्यान रखेंगे, जो हाइट होगी इसकी क्या थी, हाइट होगी क्या होगी, लेस देन होगी, द इमेज ऑफ हाइट इज लेस देन 3 सेंटीमीटर। आपको करने की जरूरत नहीं है, आपको ध्यान रखा है सारी की सारी इमेज इरेक्ट बनती हैं और लेस देन बनेगी, ठीक है, किससे, लेस देन इट्स इमेज ऑफ द, जो इमेज की हाइट होगी लेस देन होगी, ठीक है, 3 सेंटीमीटर से, एंड क्या बनेगी, इरेक्ट बनेगी, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। इन्वर्टी तो बनेगी नहीं, ठीक है ना, ये ध्यान रखेंगे, क्या बनेगी। आप ऐसे थोड़ी जर्नल सेंस से क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो, कोई जरूरी नहीं आपको सारा डायग्राम बना के निकालनी पड़े, ठीक है, यहाँ से v की वैल्यू निकालनी पड़े, u की निकालनी पड़े, कुछ भी निकालने की जरूरत नहीं है, आप सीधा ही आंसर कर पाओगे। आपको बस पता होना चाहिए सारी की सारी इमेज पोलर फोकस के बीच में बनती है, और सारी की सारी क्या बनती है, इरेक्ट एंड वर्चुअल। क्वेश्चन नंबर 11, द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हैज डैश ग्रुप्स एंड डैश पीरियड्स। दोस्तों ग्रुप कितने हैं, 18 है, और पीरियड्स कितने हैं, 7 हैं, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट,
ठीक है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बार बार इससे क्वेश्चन पूछा जाता है पीरियोडिक टेबल से, इसको अच्छे से आपको क्या करना है, रिवाइज करना है और यहाँ से क्वेश्चन आपको लगाने हैं। ठीक है, तो आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो फर्स्ट इसका 11 का आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन सेकंड। ठीक है, 18 क्या है, ग्रुप है, ध्यान रखेंगे, जो समूह बोलते हैं हिंदी में। और जो इसमें आवर्त कितने हैं, 7 हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग excretory products is stored in the old xylem and the plants। तो ये है दोस्तों वेस्ट, इसका नाम है। ठीक है, क्या है, हिंदी में कहते हैं राल और इंग्लिश में रेजिन। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, कक्षा एक्स के छात्रों द्वारा 4 अलग अलग प्रयोग किए गए। ठीक है, तो आपको बताना क्या है इसमें। ठीक है, 4 अलग अलग प्रयोग किए गए हैं, तो इसमें से बताना आपको उनमें से कौन सा विस्थापन अभिक्रिया करने में सक्षम था, मतलब कि इसमें से आपको बताना है। ठीक है, विच अमंग दैम वाज एबल टू परफॉर्म ए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कब, ठीक है, होगी, तो ये बताना है। फर्स्ट है, नवीन ने कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन की कुछ मात्रा से भरा एक बीकर लिया और उसमें मैग्नीशियम पट्टी का एक टुकड़ा डाल दिया। सेकंड है, आयुष ने कॉपर के जलीय विलयन की कुछ मात्रा से भरा एक बीकर लिया और उसमें प्लेटिनम के टुकड़े डाल दिए। स्नेहा ने कॉपर के भी जलीय विलयन कुछ मात्रा से भरा एक बीकर लिया और उसमें कुछ कॉपर टर्निंग डाल दिए। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जो ज़्यादा रिएक्टिव होता है वो कम रिएक्टिव वाले को डिस्प्लेस कर देता है। ठीक है, तो इसमें किया है जो स्नेहा ने, जब आप मैग्नीशियम रिबन है, ठीक है, और इसमें कॉपर सोल्यूशन में डालोगे, इसको सोल्यूशन में, ठीक है, तो होगी मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। ठीक है, कौन सा सही होगा, स्नेहा ने कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन की कुछ मात्रा से भरा एक बीकर लिया और उसमें कुछ कॉपर टर्निंग डाल दिए। क्वेश्चन नंबर 14, विच स्ट्रक्चर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इन अमीबा। निम्न में से कौन सा कोशिकांग अमीबा में जल की मात्रा को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होता है। ठीक है, कौन सा है वो। ठीक है, इसका नाम है, ध्यान रखेंगे, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं इसको संकोचन रसदानी। ठीक है, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15, बाबू took some quality of dilute nitric acid in the test of tube and heated the test tube at 70 degrees Celsius for the about 10 minutes. What was the effect on pH of nitric acid? जब कोई भी एसिडिक सोल्यूशन होगा, जब आप उसको हीट करोगे ना, तो उसका पीएच मान क्या होता है, हमेशा कम होता है। ठीक है, जब क्या करोगे, हीट करोगे, और इसी को बोला जाता है, ठीक है, किसकी वजह से होता है, इसी को बोला जाता है एंट्रोपिक इफेक्ट। तो ये होगा डिक्रीज। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16, अकॉर्डिंग टू द डोबेनियर डैश। ठीक है, डोबेनियर के अनुसार निम्न में से कौन सा क्या है, सत्य है, ट्रू है, ये हमें बताना है। पहला है, सम ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ द फर्स्ट एंड द थर्ड एलिमेंट ट्राइड इक्वल टू द दैट ऑफ सेकंड एलिमेंट। दोस्तों ये तो गलत है। इसने क्या कहा था, जो पहले और तीसरे का जो एवरेज है, ठीक है, द अर्थमेटिकल मीन ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ द फर्स्ट एंड द थर्ड एलिमेंट ऑफ ट्राइड इज इक्वल टू दैट ऑफ द सेकंड वन। ठीक है, तो ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट, मतलब कि 1 2 3 एलिमेंट हैं, इन दोनों का जो एवरेज होगा ये इसके बराबर होगा दूसरे के। ठीक है, इसका नियम रूल ये कहता है। ऑप्शन सेकंड क्या रहेगा, इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज द सिमिलरिटी बिटवीन फर्मेंटेशन इन यीस्ट एंड द एनारोबिक रेस्पिरेशन टेकिंग प्लेस इन मसल सेल्स ऑफ ह्यूमंस। कहता है यीस्ट में होने वाले किण्वन और मनुष्यों की पेशीय कोशिकाओं में होने वाले अनॉक्सीसबसन में क्या समानता है। पहला है लैक्टिक एसिड इज फॉर्म्ड, दूसरा है, ये गलत है दोस्तों, टेक प्लेस इन साइटोप्लाज्म। ठीक है, दोनों किस में होते हैं, साइटोप्लाज्म में होते हैं, ये ठीक है, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18, विच फॉर्म ऑफ कार्बन इज यूज्ड एज ए ड्राई लुब्रिकेंट। कहता है कार्बन के किस रूप का उपयोग शुष्क स्नेहक के रूप में किया जाता है। तो ध्यान रखेंगे ये किया जाता है किसका, ग्रेफाइट का। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19, क्लोरीन हैज रिएक्ट विद पोटेशियम आयोडीन सॉल्यूशन टू फॉर्म पोटेशियम क्लोराइड एंड आयोडीन। दिस रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। देखो, पोटेशियम आयोडाइड की रिएक्शन किससे कराओगे, क्लोरीन से कराओगे, तो क्या बनेगा दोस्तों, इसमें है ना जो क्लोरीन है, ठीक है, रिएक्टिव होता है ज़्यादा, ये डिस्प्लेस कर देगा किसको, इसको कॉपर आयोडाइड को, तो ये बन जाएगा KCl।
प्लस I2। ठीक है, आयोडीन अलग हो जाएगा, तो इसे बोलेंगे हम, क्योंकि इसने ऊपर ने क्या, इसने क्लोरीन ने डिस्प्लेस कर दिया इसको कंपाउंड को, ऑप्शन क्या कहेंगे, ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट का रिएक्शन है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, इसमें क्या करता है, जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट है कम रिएक्टिव वाले को डिस्प्लेस कर देता है। ठीक है, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20, द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज। ठीक है, रेजिस्टिविटी की एसआई यूनिट क्या है, तो दोस्तों क्या है, ओम मीटर। ठीक है, ओम मीटर क्या है, इसकी रेजिस्टिविटी की यूनिट होती है। ऑप्शन फोर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22, निम्न कथनों पर विचार करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो दिया है इसने कथन 1। ठीक है, स्टेटमेंट 1 है बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र। ठीक है दोस्तों, ठीक है, क्या होता है, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 1/2H2O। बेकिंग सोडा का उपयोग खिलौने सजावटी सामान बनाने, सतह को चिकना करने के लिए किया जाता है। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, दोनों ट्रू है। ऑप्शन फोर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ ए फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर एट ए डिस्टेंस ऑफ 18 सेंटीमीटर। द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द लेंस इज डैश एंड द इमेज इज डैश। तो इसमें दिया है कॉन्वेक्स लेंस में जो फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस 18 सेंटीमीटर। इसका मतलब जो ऑब्जेक्ट लाई करेगा किसमें, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। ठीक है, आपके माइंड में परसेप्शन पिक्चर बननी चाहिए। ठीक है, कहाँ लाई करेगा, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। तो हमेशा ध्यान रखेंगे, ये मान लो फोकस है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, 2F होती है ये दूरी, ये होती है 2F। तो ऑब्जेक्ट अगर यहाँ लाई करता है तो इमेज क्या बनेगा, एक तो बनता है इन्वर्टेड। ठीक है, इन्वर्टेड बनेगा, तो ये बार हो गया, ये बार हो गया। ठीक है, और जो इमेज का साइज होगा किससे, ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा होगा। ध्यान रखेंगे, ऑप्शन फोर इज करेक्ट, सॉरी ऑप्शन मोर देन वन, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24, two resistors A and B are resistance 5 ohm 10 ohm respectively. If they are connected in a series to voltage source of 5 volt, the power of the developed in the resistance A half that of the power of the developed in the resistance B will be। इनका रेशियो बताना है पावर का। तो पावर दोस्तों ये फॉर्मूला होता है, मान लो A का बताना है V²/R। ठीक है, वोल्टेज का स्क्वायर बटे में रेजिस्टेंस। तो अब इसके लिए, ठीक है, इसके लिए जो V की वैल्यू क्या है, रेजिस्टेंस 5 ओम है। ठीक है, और वोल्टेज तो 5 वोल्ट ही है, तो 5 का स्क्वायर 25, और ए के लिए रेजिस्टेंस 5 ओम है तो आएगा 5। वैसे ही पावर बी के लिए क्या आएगा, V²। ठीक है, तो रेजिस्टेंस तो 10 है और वी की वैल्यू 5 का स्क्वायर 25 बटे 10, तो ये हो जाएगा 5 5 25, 5 दूनी 10, 5/2। अब ए और बी का रेशियो निकालेंगे, PA पावर का बटे PB पावर का रेशियो निकालेंगे, तो ये आएगा 5 बटे में 5/2, ऊपर चला जाएगा, 5 से 5 कैंसिल, ये आएगा 2:1 आएगा। ठीक है, 2:1 आएगा, तो ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन फोर इज करेक्ट। तो दोस्तों ये थे सारे के सारे वो क्वेश्चन जो इस शिफ्ट में पूछे गए थे। ठीक है, टोटल 99 सेट हैं, हमने वो कुछ सेट ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, वो भी आपको देखने हैं, और ये भी आपको लगातार प्रैक्टिस करनी है। यहाँ से आपका सिलेबस भी रिवाइज होगा, आपको क्वेश्चन का पैटर्न भी पता लगेगा और आपकी स्पीड भी बनेगी। तो चलिए इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।